हेलो फ्रेंड्स, आप सबका AR क्लास टाइम में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हार्ट यानी दिल है, जो एक कहानी पर मबनी समाजी हक़ाइक़ का अक्कासी करती है। हार्ट जब तक इंसान समेत तमाम जानवरों के सीने में धड़कता है तो वो ज़िंदा होते हैं। उनमें जब तक फीलिंग्स और इमोशंस पैदा होते हैं तब तक वो ज़िंदा दिल तस्वुर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी हार्ट की एक ऐसी कहानी से रूबरू होने वाले हैं जो ज़िंदा दिल और पत्थर दिल का बराह रास्त सबक देती है। एक बार का वाक़या है, मैं अपना ट्रीटमेंट के लिए शहर के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया। रिसेप्शन काउंटर में जो लड़का बैठा था पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट की लिस्ट तैयार कर रहा था। मैं उनसे निहायत ही अदब से डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट की बात कही तो उन्होंने मुझे अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद फिर मैं दोहराया तो उनकी रिसीविंग स्टाइल पर मुझे अफसोस हुआ। ऊंची आवाज़ में मुझे चुपचाप रहने की हिदायत दी। करीबन 15 मिनट बाद मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए कहा, आज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, नाम लिखवा दो, फ़ीस जमा कर दो, कल लंच के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा। मैं शॉक्ड हो गया। हसरत भरी निगाह से उसकी तरफ देखा और कहा, कई दिनों से मुझे सीने के अंदर बाईं साइड दर्द सा महसूस होता है। दोस्तों से तज़किरा करने के बाद मुझे जल्द अज जल्द किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की हिदायत मिली। मैं देर किए बगैर यहाँ आ गया। मेरी बातें बेरुखी से सुनकर जवाब दिया, हाँ, यह हार्ट ही में प्रॉब्लम है। आप कल का अपना अपॉइंटमेंट ले लो, वरना आपको बहुत बड़े हादसे का सामना करना होगा। मेरी ज़िद करने पर 500 के बजाय 1000 रुपये जमा करवाया। मेरी निगाह लिस्ट पर पड़ी तो वो पिछले दिन की दूसरी लिस्ट चल रही थी, जहां आखिरी अपॉइंटमेंट सीरियल नंबर 55 था। मुझे सीरियल नंबर 56 मिला। फ़ीस डबल जमा करने से मुझे पिछले दिन की लिस्ट में अपॉइंटमेंट मिल गया था। मैं वेटिंग रूम में अपना अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक एक औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ अपने कंधे के सहारे रिक्शे से अपने शौहर को उतारकर वेटिंग रूम में बिठा दी और सीधा डॉक्टर साहब के चैम्बर में चली गई। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए कही, मेरा पति अचानक सीने के दर्द से बदहाल हो गया है। एक तजर्बाकार आदमी ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और सीधे आपके पास ले आई। उधर वेटिंग रूम में उसका पति दर्द से नढाल होता जा रहा था, सांसें फूल रही थी। इतने में डॉक्टर साहब उस औरत को बाहर बैठने की हिदायत दी और अपने सीनियर कंपाउंडर को अंदर बुलाकर डांटते हुए कहा, किसी को भी अचानक क्यों अंदर आने देते हो? तुम लोग क्या करते हो बाहर? वो कंपाउंडर चैम्बर से बाहर निकलकर उस औरत पर आग बगूला हुआ और कहा, दूसरी जगह ले जाओ। औरत रोते हुए कंपाउंडर का पैर पकड़ ली और बोली, सर, कहीं और ले जाने की हालत में नहीं है, इन्हें फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझ पर कृपया कीजिए। आखिरकार उसे वेटिंग रूम में इंतज़ार करने को कहा गया और फ़ौरन फ़ीस के लिए 1000 रुपये, ECG, इको वगैरह के लिए मज़ीद 2500 रुपये, कुल मिलाकर 3500 रुपये जमा करवाए। चेकअप हुआ। रिपोर्ट में फ़ौरन ऑक्सीजन और कुछ इमरजेंसी दवाओं के लिए रुपये अदा करने की हिदायत दी। तब औरत बोली, मेरे पास अब 1 रुपये भी नहीं है, कुछ ज़ेवरात पहनी हूँ। अपना सुहाग बचाने के लिए फिर एक बार दौड़कर डॉक्टर साहब के चैम्बर में चली गई और डॉक्टर साहब के कदमों में गिर कर अपना आंचल फैलाकर अपने सुहाग की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। मगर अफसोस कि इस बार डॉक्टर साहब खुद उस औरत को धक्का देकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया और बोले, पैसा नहीं है तो सरकारी अस्पताल ले जाओ, सरकार ऐसे लोगों के लिए ही अस्पताल खोला है। जब कुछ ना हो सका तो अपना सुहाग बचाने की खातिर अपना मंगलसूत्र उतार कर कंपाउंडर को तमाम जेवरात समेत जमा कर दी और सिसकती हुई बोली, मेरी दुनिया उजड़ रही है, इन्हें बचा लीजिए, भगवान आप लोगों की दुनिया हमेशा आबाद रखेंगे। तो जवाब मिला, मंदिर में प्रार्थना सुनी जाती है, यहाँ नहीं। यहाँ तो उसी की आवाज़ सुनी जाती है जिसके पॉकेट से रुपए की खुशबू आती है। जाओ यहाँ से जाओ।
तब तक उसका पति हार्ट अटैक का शिकार हो चुका था। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। अपने 2 साल के बच्चे को लेकर शोहर के सिर को अपने जानों में रखकर जार व कतार रोने लगी। फिर अचानक डॉक्टर साहब के चैम्बर में घुस गई और डॉक्टर को घसीट कर बाहर लाई। वेटिंग रूम में बैठे सबसे मुखातब होकर कही, ये डॉक्टर जो इलाके में हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए मशहूर है, आप सबको पता है कि इसके सीने में दिल ही नहीं है, इसके सीने में पत्थर है। और जिसके सीने में दिल ही ना हो, जो अपने ही दिल का इलाज ना कर सका, वह दूसरों के दिल का क्या इलाज कर पाएगा। अरे पत्थर दिल डॉक्टर, तू पहले अपने दिल का इलाज करा। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तुम्हारे सीने के अंदर का दिल मुर्दा हो चुका है। मेरा पति मरा नहीं, बल्कि तूने इन्हें मार दिया। तू हत्यारा है, तू बेरहम है। तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, इस 2 साल के बच्चे को यतीम बना दिया, एक नौजवान को बेवा बना दिया। अपने पति की अर्थी और श्राद्ध के लिए अपना झोपड़ा बेच दूंगी। फिर उसके बाद की ज़िंदगी में अपना पेट और पैसे की खातिर मैं कोठे में धंधा पर बैठूंगी और मेरे नाम के पाप का घड़ा भरने का कारण तू ही होगा रे पापी। मेरा बेटा गली कोचू में रास्ते पर ठोकरें खाता हुआ बड़ा होगा, कल को एक गुंडा और मवाली बन जाएगा, पैसे के लिए लोगों का गला काटेगा, एक वहशी दरिंदा से भी बदतर हो जाएगा। और इन सब का कारण तू ही बनेगा, तू ही बनेगा, तू ही बनेगा। और वो बेसहारा औरत वहाँ मौजूद लोगों की मदद से अपनी पति की लाश को रक्शे पर लेकर घर चली गई। ये तमाम माजरा वहाँ मौजूद सबों के साथ मैं भी दिख रहा था और महसूस कर रहा था कि मैं अपने दिल का इलाज एक ऐसे डॉक्टर के पास कराने आया हूँ जिसके पास दिल ही नहीं है, जिसका दिल खुद मुर्दा हो चुका है। सभी पेशेंट्स मेरी तरह ही सोचने लगे और नाम अपॉइंटमेंट लिस्ट से कटवाकर अपना अपना फ़ीस वापस लिए और पुलिस थाने जाकर डॉक्टर और उसकी पूरी टीम के ख़िलाफ़ FIR कर दी कि यह लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के पैसे लूट रहे हैं। इसकी डिग्री और चैम्बर में हार्ट स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है जो फॉल्स है, क्योंकि इसके सीने में दिल ही नहीं है। इसका दिल पत्थर बन चुका है। इसके दिल में कोई फीलिंग्स और इमोशंस पैदा नहीं हो रहे हैं। जो अपना दिल ना बचा सका, वो दूसरों के दिल का इलाज कैसे कर सकता है। पुलिस प्रशासन वाक़या का जांच करके डॉक्टर विजय और उनकी टीम के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी, मिसबिहेव, मर्डर और लूट का केस दर्ज कर लिया। चैम्बर समेत हार्ट केयर नर्सिंग होम को भी सील कर दिया। एक्यूज़्ड को हवालात में बंद कर दिया और मामलात को कोर्ट भेज दिया। वो सभी पेशेंट्स जो अपने दिल का इलाज के लिए आए थे, जिनकी कोशिशों से एक बेईमान डॉक्टर और उसकी टीम को सज़ा मिली, सुनीता के घर पहुँचे और उसके पति राजन के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जमा किए। उनकी झोंपड़ी को पक्का घर, बेटे मोहन की पढ़ाई और माँ बेटे दोनों की अच्छी ज़िंदगी की गुज़र बसर के लिए मौलाना आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी नामी NGO से रब्ता कायम किए। स्वर्गीय राजन की बेवा सुनीता और बेटे मोहन की ज़िम्मेदारी मौलाना आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी ने अपने ज़िम्मे ले ली। सभी पेशेंट्स ने अपने दिल के फीलिंग्स और इमोशन से अपने दिल को ज़िंदा पाकर खुश हुए। अल्लाह ताला पूरी कायनात के खालिक व मालिक हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर और शिफा देने वाले हैं। सबके दिलों को सेहतमंद कर दिया। लोग फिर से खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। फ्रेंड्स, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दिल है तो दिलदार बनो, ज़िंदा दिली का सबूत दो और खालिक के कुल का शुक्रिया अदा करो।